सोमवती अमावस्या पर निबंध। इस वीडियो में हम सोमवती अमावस्या के बारे में जानेंगे। सोमवती अमावस्या क्या है, कैसे मनाया जाता है और उनसे क्या फल में मिलता है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। एक वर्ष में लगभग 1 या 2 बार ही आती है। इस अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस अमावस्या पर विवाहित स्त्रियाँ इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए भी व्रत रखती है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। यदि अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के निर्मित तर्पण व श्राद्ध करने के बाद पितृ प्रसन्न होते हैं, उन्हें आशीर्वाद मिलती है। गरुड़ पुराण में भी ऐसा कहा गया है कि सोमवती अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या पर गंगा सहित सभी पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। पितरों का तर्पण करने की भी परंपरा है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन दान स्नान करने के बाद पितरों को जल और भोजन अर्पित करना चाहिए। इस अमावस्या पर व्रत करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सोमवती अमावस्या पर दान का भी विशेष महत्व है। कहते हैं इस दिन दान करने से सभी ग्रहों से दोषों से मुक्ति मिलती है। अच्छा, इस दिन पूजा कैसे करना चाहिए। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें, नहा धोकर साफ वाले कपड़ा पहनें और उसका संकल्प लें, गणेश जी को प्रणाम करें और प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें और प्रभु को चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। ठीक है। सोमवती अमावस्या का व्रत कथा आइए जानते हैं संक्षेप में। सोमवती अमावस्या की कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक पुत्री रहती थी। उनकी पितरी बेहद गुणवान और संस्कारवान थी, लेकिन गरीब होने से उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज आए। वे उस कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद भी दिया और बताया कि लड़की के हाथ में विवाह का योग नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। तो साधु महाराज ने बताया कि तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी रहती है। उनका एक बेटा और बहू है। वह महिला बहुत आचार विचार की और संस्कार संपन्न होने के साथ पतिपरायण है। यदि आपकी कन्या उस धोबी की सेवा करे और वह महिला उसकी शादी के समय इसे अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो आपकी कन्या का ये विवाह हो जाएगा, जिससे उनकी कन्या का वैधव्य योग भी मिट सकता है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबी की सेवा करने के लिए कहा। अगले दिन ही वह कन्या प्रातः काल उठकर सोना धोबी के घर जाकर सारा काम करने लगी, लेकिन धोबी के उठने से पहले वह अपने घर लौट आती थी। एक दिन सोना धोबी ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह उठकर घर का सारा काम कर देती हो, मुझे पता ही नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ मुझे तो लगा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम करती हो, क्योंकि मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू अपने घर में निगरानी करने लगे। कई दिनों के बाद उस धोबी ने देखा कि सुबह सुबह एक कन्या अपने मुंह में कपड़ा ढकती आती है, उनके घर में सारा काम करके बाद में चली जाती है। एक दिन जब वह कन्या काम करने धोबी के घर आई तो धोबी ने उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछना कि आप कौन हैं और उस तरह से छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने धोबी को साधु महाराज की सारी बातें उन्हें बता दी। सोना धोबिन कन्या की मदद करने तैयार होगी। उसमें सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। सोना धोबिन अपनी बहू से कहती कि जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम घर पर ही रहना। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, ऐसे ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। उसे अपने पति की मृत्यु का पता चल गया। वो दिन वह घर से निराजार ही नहीं चली जाएगी। यह सोचकर कि रास्ते में जहाँ पीपल का पेड़ मिलेगा वहीं उसे भौंरी देकर उसकी परिक्रमा करके जलंकन करूँगी। उस दिन संयोग से सोमवती अमावस्या थी। धोबी ने ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह ईंट के टुकड़े से 108 बार भौंरी दी और साथ ही 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी की। उसके बाद जल ग्रहण किया। सोना धोबिन के ऐसा करते ही उनके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। कहते हैं तभी से सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध हो गई है ना। सोमवती अमावस्या का महत्व ये है कि ये सौभाग्य से जुड़ा होता है, क्योंकि उस दिन विवाहित महिलाएं व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती पूजा करती है। शिव और शक्ति के आशीर्वाद से उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है, पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलना।